हेलो बच्चों, आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम है आप लोगों का इस वीडियो के अंदर। सो आज की वीडियो के अंदर हम रियल नंबर्स चैप्टर 1 जो है क्लास 10 का, उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस पार्ट 2 के अंदर हम कुछ नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एंड अगर जो भी नया है और जिसने पार्ट 1 को नहीं देखा है, आप प्लीज़ उस पार्ट 1 को देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। एंड आपको बहुत अच्छे से वो नंबर्स जो हैं वो समझ में आ जाएंगे। जो भी मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया हुआ है वो भी चीज़ें आज दोबारा से रिपीट होंगी, तो वो आपको पता भी चल जाएगा। लेकिन डेप्थ में समझने के लिए आप पार्ट 1 को ज़रूर देख लेना, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो हमारे आज के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम, हमें सिर्फ इस थ्योरम की स्टेटमेंट का पता होना चाहिए। लाइक ये स्टेटमेंट, ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या बोलती है, हमें ये पता होना चाहिए। क्योंकि वही चीज़ हम अपने जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी 1.1, जो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे, उस 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपकी ये थ्योरम जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा नंबर, हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके ऊपर जो हमें क्वेश्चंस आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी जानेंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है और कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आज हमारा रहेगा। आज हमारा टॉपिक का जो टारगेट है वो हमारे ये 4 चीज़ें रहेगी, ठीक है। तो एक एक करके हम इन सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। So let's start with the first topic, that is fundamental theorem of arithmetic. अब fundamental theorem of arithmetic की statement क्या बोलती है कि भाई every composite number can be expressed or factorized as a product of primes and the factorization is unique apart from the other in which prime factors occur. पहले यहाँ तक देखते हैं। कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो या फैक्टराइज कर सकते हो किस फॉर्म में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब प्राइम क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है वो ऑलरेडी पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया, बट फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होती हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होती है, एक होता है 1 और एक होता है वो नंबर खुद। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट कह रही है कि भाई जो कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या फैक्टराइज कर सकते हैं प्राइम की फॉर्म में। ये है क्या, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। अब कंपोजिट नंबर यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। अब मुझे बताओ, लेट सपोज 8 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि 8 का एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 4 है और एक फैक्टर 8 है। तो 8 एक कंपोजिट नंबर है। तो स्टेटमेंट ये कह रही है कि भाई ये जो कंपोजिट नंबर 8 है ना, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब कैसे करेंगे, अब देखो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। हम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे, 2 से ये जाएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हमें चाहिए। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 2 को हम जाएंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 को करेंगे फिर 2 आएगा, 2 को अगेन करेंगे तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, यानी ये फैक्टर्स में डिवाइड हो गया। ये 8 जो है ये इसके फैक्टर्स हो गए। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है, प्राइम के प्रोडक्ट। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आई, यानी कि जो 8 है, 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू कर सकते हैं, क्योंकि 2 टू जा 4 और 4 टू जा 8। तो 8 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको फैक्टर्स में बताया कि किस तरीके से। और ये 2 ही क्यों लिया गया, क्योंकि 2 के टेबल में आ रहा है भाई, और 2 एक प्राइम नंबर है और ये प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया, तो बन गया ना। ये तो उसने कहा कि कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। तो देखो, जैसे 8 एक कंपोजिट नंबर है और उसको हम लिख पा रहे हैं प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आप एक अगर एग्जाम्पल ले लो, लेट सपोज आप 12 ले लो, ठीक है। और 12 के अगर हम फैक्टर्स करें, 2 से जाएगा 6 आएगा, 2 से जाएगा 3 आएगा, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 1 आएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में होगी, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 3 भी तो एक प्राइम नंबर है। तो 12 को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। तो आई थिंक इतनी स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई होगी कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। आगे कह रहा है कि भाई ये जो फैक्टराइजेशन है, ये जो फैक्टराइजेशन आप लोगों ने की, ये यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का क्या मतलब होता है, यूनिक का मतलब है, मतलब वो एक ही चीज़ होनी चाहिए, उसके अलावा कोई और उस तरीके का नहीं होना चाहिए। जैसा वो है वैसा कोई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। जैसे आप हो ना, आप यूनिक हो, आपकी तरह कोई और नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्टली वैसे ही ये फैक्टराइजेशन आपकी यूनिक होनी चाहिए, यानी किसी और नंबर की जो है फैक्टराइजेशन इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच प्राइम फैक्टर्स ऑकर्स। तो वही इन्होंने बोला
कि किसी और में जिसमें प्राइम फैक्टर्स होंगे उसकी तरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल यूनिक होनी चाहिए। आई होप आपको ये स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो गई होगी कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एंड वो जो फैक्टराइजेशन होगी वो आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो क्या होगी, यूनिक होगी। और देखो इसी चीज़ को प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 8 को आपने फैक्टराइज कर दिया और नंबर्स आपके सारे प्राइम है, इसीलिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोला जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगी क्योंकि यही स्टेटमेंट हम अब आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने डिस्कस कर ली। अब हम आपकी सबसे पहली एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को आप देखना, ये आपकी पहली एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि भाई चेक करो कि जो 4 की पावर n है क्या वो एंड हो रहा है डिजिट 0 के साथ। क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर अगर है, आपने ये चेक करना कि उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होना चाहिए। मतलब इसमें ये कह रहा है कि भाई चेक करो कि जो 4 की पावर n है उसको आप एंड, मतलब क्या वो एंड हो रहा है डिजिट 0 के साथ फॉर एनी नेचुरल नंबर। यानी ये जो ऊपर n है ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। सो हम चेक करते हैं। लेट सपोज आपका ये देखो, जैसे 4 की पावर n को हमें चेक करना है। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू को 1 ले लूँ तो ये बन जाएगा 4। अगर मैं n की वैल्यू को 2 ले लूँ तो ये बन जाएगा 16। अगर मैं n की वैल्यू को 3 ले लूँ तो 4 4 जो 16, 16 इंटू 4 कितना होता है 64। उसके बाद 4 की पावर 4 ले लूँ तो 64 इंटू 4 16 4 6 24 25, ये 256 हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो कि 4 की पावर 1 ली तो 4 आया, 4 की पावर 2 ली तो 16 आया, 4 की पावर 3 ली तो 64 आया, 4 की पावर 4 ली तो 256 आया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एंड डिजिट, एंड विद डिजिट देखना है, एंड विद एंड देखना है। अब यहाँ पे तो ये 4 है, यहाँ पे ये किस डिजिट से एंड हो रहा है, 6 डिजिट से एंड हो रहा है। यहाँ पे ये किस डिजिट से एंड हो रहा है, 4 से हो रहा है, ये अगेन 6 से हो रहा है। तो अगर आप ये चलते जाओगे ना, तो ये जो सीरीज होगी ये आपकी कभी भी 0 से नहीं एंड होगी। ये सीधा 4 से एंड हो रही है या 6 से एंड हो रही है, 0 से कभी नहीं एंड हो रही। समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे हमने इस तरीके से नहीं करना है। ये मैंने सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा दिया कि यहाँ पे आप देख लो कि भाई ये 0 से नहीं एंड हो रहा है, ये 4 और 6 से एंड हो रहा है। क्लियर है? लेकिन इसको करना किस तरीके से है, क्योंकि हमने अभी अभी प्राइम फैक्टराइजेशन की भी बात की तो हमने उसके अकॉर्डिंग इसको करना है। अब देखो ये जो 4 की पावर n है, अब 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ भाई, 2 2 का 4। ठीक है, और इसी 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी 2 की पावर 2 को n लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई भी नंबर अगर हम ले रहे हैं और हम उसको कहते हैं कि भाई वो 0 से एंड होता है, तो वो नंबर किस तरीके का होगा? अगर उसके मतलब लास्ट में 0 है, लेट सपोज आप 10 ले लो, 10 0 से एंड हो रहा है, और इस 10 की फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो वो 2 इंटू 5 होगी, 2 इंटू 5 होगी। उसके बाद अगर आप 20 ले लेते हो तो 20 की 4 इंटू 5 होगी, जिसको 4 को आप 2 इंटू 2 अगेन कर सकते हो। समझ रहे हो? मैं सिर्फ आपको फैक्टराइजेशन बता रही हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करना कि जितने भी नंबर्स जो 0 से एंड होंगे ना, उसकी फैक्टराइजेशन में आपको 5 ज़रूर मिलेगा, उसकी फैक्टराइजेशन में आपको 5 ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो 4 की पावर n बन रही है 2 की पावर 2n, तो यहाँ पे क्या आपको 5 दिख रहा है? यहाँ पे आपको इसकी फैक्टराइजेशन में 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर 5 नहीं है, क्योंकि अगर 5 होता तभी तो 5 इंटू 2 10 होता, तभी वो एंड करता 0 से। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, प्राइम नंबर 5 नहीं है, तो ये कभी भी एंड 0 से नहीं होगा। ठीक है, तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से कर सकते हो। अगर आपको 6 की पावर n वाला क्वेश्चन आएगा तो इसकी भी फैक्टराइजेशन देखो, 2 इंटू 3 बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तो यहाँ पे भी तो 5 नहीं है, अगर 5 नहीं है तो ये 0 एंड होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। तो 6 की पावर n भी जो है वो 0 से, मतलब उसका जो 0 डिजिट है उससे वो एंड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़? कर लोगे। अब इसमें कोई भी पावर आ जाएगा, 12 की पावर n आ जाएगा, जो मर्जी पावर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो कि क्या उसका मतलब क्या वो एंड कर रहा है डिजिट 0 से या नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन होगी एंड वो आपकी एग्जाम्पल में 1 होगी। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे HCF और LCM के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता ही आता है ऑब्जेक्टिव में। एक नंबर कभी क्या मैक्सिमम टाइम पूछता है, और 2 नंबर का क्वेश्चन आपका निकल ही जाता है इसमें से। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपने बहुत अच्छे से समझना है कि ये होता क्या है। लेकिन सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे हम HCF की बात कर रहे हैं। HCF को आप बोल सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलोगे? हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, और एलसीएम को आप क्या बोलते हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे हाईएस्ट मतलब बड़ा, लीस्ट मतलब छोटा, कॉमन मतलब कॉमन दोनों में सेम है। फैक्टर और मल्टीपल, फैक्टर मैंने ऑलरेडी कल आपको समझाए थे, इसे रिपीट करवा देती हूँ कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। भाई फैक्टर मैंने आपको समझाया था कि किसी भी नंबर का फैक्टर अगर आपको देखना है तो फैक्टर वो होता है जो उस नंबर को डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर मैंने दो की बात की तो 2 को 1 भी डिवाइड कर रहा है और 2 को 2 भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 1 और 2 जो है वो 2 का क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। लेकिन मल्टीपल क्या होता है, अगर सपोज करो हमें इसी 2 का मल्टीपल लेना है, तो 2 का मल्टीपल मतलब 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं, 2 के टेबल में जो नंबर आते हैं वो उसके मल्टीपल्स होंगे। जैसे सपोज करो 2 इंटू 1 आएगा 2, 2 इंटू 2 आएगा 4, 2 इंटू 3 आएगा 6। तो इस केस में ये जो 2 है ये 2 का मल्टीपल है, 4 भी 2 का मल्टीपल है, 6 भी 2 का मल्टीपल। बात समझ में आ रही है? ये जो है ये फैक्टर्स होंगे, क्योंकि ये भी इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये भी इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये फैक्टर्स होंगे लेकिन ये मल्टीपल्स होंगे। क्लियर है? फैक्टर्स और मल्टीपल में समझ में आ गया। फैक्टर मतलब जो उसको डिवाइड करे और मल्टीपल मतलब जो उसके टेबल में आए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ मैंने आपको बताया दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या मतलब हुआ? फैक्टर समझ लिया, मल्टीपल समझ लिया, पहले हम इसको समझेंगे फिर हम ये देखेंगे कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? देखो यहाँ पे फैक्टर की बात हो रही है और हमें चेक करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे आपको ना पेयर दिए जाएंगे, 2 नंबरों के पेयर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि भाई इन दोनों नंबरों में से बताओ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। ठीक है, सपोज करो ये 8 है। अब 8 के फैक्टर्स की बात करेंगे। फैक्टर्स क्या होंगे? 8 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 खुद होगा, यही होगा। उसके बाद 12 ले लो, 12 का फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 खुद है। हाँ सही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने चेक करने हैं और वो हमेशा 2 नंबर के पेयर में आपको पूछा जाएगा। पहले मैं आपको समझा रही हूँ कि भाई एग्जैक्टली होता क्या है, बाकी निकालने कैसे वो भी समझाऊंगी। ठीक है, तो 8 का मैंने आपको बता दिया ये फैक्टर्स हैं, 12 के ये सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स हमने निकाल लिए, दोनों नंबरों के फैक्टर्स हमने निकाल लिए। अब कॉमन देखते हैं कि कॉमन क्या। अब देखो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, 8 नहीं है, 3 6 ये नहीं है। निकल गया। पहले हमने फैक्टर निकाले दोनों नंबरों के, 8 और 12 के फैक्टर निकाल लिए, फिर हमने कॉमन देख लिया कि दोनों में कॉमन क्या है। लेकिन एचसीएफ के लिए हाईएस्ट बोल रहा है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो 1 2 और 4, 1 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन है? 4 है। कौन है? 4 है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 4 होगा। बात समझ में आई कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? 2 नंबर आपने लेने, उनके फैक्टर देखे, उन फैक्टर दोनों के बाद हमने देखा उन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है और उनमें भी सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, वो आपका एचसीएफ होगा, वो आपका एचसीएफ होगा। लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में करने का तरीका अलग है। ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नंबर आएंगे, कहाँ फैक्टर निकालते फिरोगे, तो अब तो डिवाइड ही करते रह जाओगे, हाई इसका क्या है, इसका क्या है, वो पेपर में नहीं निकलेंगे। तो उसको निकालने का तरीका थोड़ा अलग है। के बाद अब समझते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मैंने आपको बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसमें भी उल्टा चलता है, पहले मल्टीपल देखेंगे, मल्टीपल क्या होता है, फिर कॉमन निकालेंगे और फिर सबसे छोटा मल्टीपल हम चेक करेंगे। ठीक है, मल्टीपल मैंने आपको समझा दिया जो उसके टेबल में आता है। 8 और 12 का मेरे को लीस्ट एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 8 के मल्टीपल्स लेके, तो 8 1 जा 8 होगा, 8 2 का 16 होगा, 8 3 का कितना होता है 24 होगा। ठीक है, फिर 82 होगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जाओ। 12 का अगर हम देखें 24, 12 3 36 एंड सो ऑन टू इस तरीके से चलते जाओगे। अब यहाँ पे देखो 8 के मल्टीपल्स, यानी 8 के टेबल में कह रहा है 8 16 24 32 सो ऑन ऐसे चल रहा है। 12 के टेबल में 12 24 36 सो ऑन चल रहा है। अब मल्टीपल हमने फाइंड कर लिए दोनों के, कॉमन ढूंढना है। अब 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 16 इसमें है, इसमें भी नहीं है, 24 इसमें है और 24 इसमें भी है, 24 इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, आगे चलते जाओगे। लेट्स सपोज 5 का 40 होता है, 8 6 का 48 होता है, सो ऑन चलते जाओगे। ठीक है, 12 1 2 3, तो 12 4 का 48 होगा, 48 मतलब 48। ठीक है, अब देखो 24 इसमें है, 24 इसमें कॉमन, 48 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, मल्टीपल भी ले लिए, कॉमन भी निकाल लिए और इसमें लीस्ट बोल रहा है, तो भाई इनमें से छोटा कौन है? अब आगे चलते जाओगे तो बड़ा ही तो आएगा, छोटा तो आएगा नहीं, बड़ा बड़ा चलते जाओ बड़ा ही आएगा। हमें छोटा निकालना तो पहला ही निकल जाएगा, यानी कि 24। तो यानी कि जो एलसीएम होगा
वो कितना आएगा, 24 आएगा। मतलब 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ से आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब हमने एचसीएफ निकाला, तो आपकी वैल्यू छोटी आई थी, 4 वैल्यू आई थी, है ना। 8 और 12 का निकालो तो 4 वैल्यू आई, छोटी आई नंबरों से। और अगर हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो 24 आ रही है, मतलब बड़ी आ रही है, उल्टा हो रहा है। हाईएस्ट निकाल रहे हो तो छोटा आ रहा है, और छोटा निकाल रहे हो तो बड़ा आ रहा है। तो ये भी दिमाग में फिट रखना, ठीक है ना। तो इस तरीके से कभी गलती भी नहीं होगी पेपर में। क्लियर है, समझ में आ गया एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। अब हम बात करेंगे भाई इनको निकालना कैसे है, पेपर में करना कैसे है। तो आपका ना फर्स्ट क्वेश्चन में, उसके बाद मैं एचसीएफ एलसीएम बताती हूँ, क्योंकि वो सेकंड क्वेश्चन है, मैंने सोचा आपकी एक्सरसाइज भी साथ साथ में चलती जाएगी। तो पहला पार्ट आपका जो है फर्स्ट मतलब 1.1 का पहला पार्ट 140 बोल रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसको आपने फैक्टराइज करना है, और नंबर जो जिस नंबर से आपने प्रोडक्ट करना है वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब देखो 140 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले दो से शुरू करेंगे, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। 2 तो ये आ जाएगा 70, ठीक है। फिर 2 से जाएगा तो 2 3 का 6 हो गया, एक बचा तो ये आ गया 5, ठीक है। उसके बाद 3 के टेबल में तो ये होता नहीं है, 5 के टेबल में होगा, 5 7 का, और ये भी 7 का 1। तो यहाँ पे जो 140 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। इसको आप 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हो। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कर दी, इसकी 140 की। समझ में आया। बाकी अब देख रहे हो कि ये कैसे आ रहा है, तो भाई ये डिवाइड हो रहा है। 140 को 2 से डिवाइड करोगे 70 आएगा, 70 को 2 से डिवाइड करोगे 35 आएगा, 35 को 5 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 7 को 7 से करोगे 1 ही आएगा। बात समझ में आई। तो बाकी इसको दिमाग के अंदर फिट होना चाहिए कि जब आप बार बार करते जाओगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट वाला भी एक करवा देती हूँ, 7429, यही है ना, 74, हाँ यही है, 7429। अब देखो ये 7429 लास्ट में जो नंबर है, लास्ट डिजिट अगर आप देख रहे हो 9 है, तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, है ना। 2 से ये जाएगा नहीं, क्योंकि 2 से जाने वाला होता है ना कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। 2 से ये 17 से जाएगा 437, ये 19 से आएगा 23, और 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 1। यानी इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो 17 19 और 23 हो गई, ठीक है। थोड़ा भारी नंबर है। सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड कैसे करना है, एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड कैसे करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल हम करेंगे 80 का और किसका करेंगे, 300 का। सपोज हम 80 और 300, 80 और 300 का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 80 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 या गया 40, 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 10, फिर उसके बाद 2 से जाएगा 5, और ये आ गया 5 से 1, ठीक है। ये 80 की फैक्टराइजेशन हो गई। और 300 की फैक्टराइजेशन कैसे आएगी, 2 से करेंगे, ये आएगा 2 1 2, 2 5 150, फिर 2 7 का 14 और 1 आ जाएगा 5, फिर 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से जाएगा, 3 2 6 1 कैरी, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 2 6 1 5 आ गया, 3 5 का 15, 5 से जाएगा 25 और 5 से 1, ठीक है। तो टी की फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 है ना, मतलब 1 2 3, ये देखो ये पेयर आ गया ना, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी 4 हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इनटू में आ गया 5, और उसके बाद 300 की फैक्टराइजेशन क्या आ गई, 2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 हैं, एक 3 है और 2 5 हैं, तो 3 इंटू 5 की मतलब इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, ठीक है। तो 80 की ये प्राइम फैक्टराइजेशन, 300 की ये फैक्टराइजेशन हो गई। निकालना क्या है, HCF, हमें निकालना क्या है, HCF। अब आपने इसमें बस एक बात याद रखनी है, एक छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है कि कॉमन फैक्टर तो निकालना है, कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में वो फैक्टर होना चाहिए, लेकिन जो उसकी पावर होगी ना, जो उसकी पावर होगी, HCF का मतलब हाईएस्ट होता है, HCF का मतलब हाईएस्ट होता है, लेकिन पावर हम छोटी लेंगे, लेकिन पावर हम क्या लेंगे, छोटी लेंगे। निकालने के लिए आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 80 एक नंबर की फैक्टराइजेशन करनी है, दूसरे नंबर की फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद HCF निकालने के लिए आपने कॉमन फैक्टर लेना है कि दोनों में कॉमन फैक्टर है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, ठीक है। 5 इसमें है 5 इसमें है और 5 इसमें भी है, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो 3 नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर आएगा। कॉमन फैक्टर 2 आ गया यहाँ पे, ये 2 ले लिया हमने। और इसमें आपने जो पावर देखनी है ना, वो अपने हाईएस्ट की केस में, HCF के केस में छोटी पावर देखनी है। तो ये 4 है और ये 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगी, ठीक है। उसके बाद इंटू 5 भी कॉमन फैक्टर आ गया, इधर इसकी पावर क्या 1, उधर इसकी पावर क्या 2, तो छोटी पावर लेनी है, 1 आएगा। हम इसको इस तरीके से लिखें, 3 की पावर 0, क्योंकि पता है ना कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 लोगे वो 1 ही होगा,
तो लिखो नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट समझाने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ यहाँ पे कि भाई देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, लेकिन यहाँ पे 0 है, 0 है छोटी पावर, तो वो 1 ही होगा, ठीक है। तो उसका इंटू 1 ही आएगा, तो ये बन जाएगी 2 2 का 4 इंटू 5 यानी कि 20। तो 20 इसका क्या निकल जाएगा, HCF निकल जाएगा। किसका, 80 और 300 का, कि भाई 80 और 300 का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे वो 20 नंबर होगा, वो 20 नंबर होगा। एलसीएम की बात आ जाती है, एलसीएम निकालना है। यहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है, अभी हम पीछे हम कर रहे थे फैक्टर, हमने कॉमन फैक्टर निकाले, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे मल्टीपल आएंगे, क्योंकि अगर हम देखें इसके सारे मल्टीपल आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे कॉमन देखो, कॉमन यहाँ पे 2 भी है और 2 भी है। एलसीएफ में उल्टा हो जाएगा, जैसे उधर क्या हो रहा था, एचसीएफ में हमने क्या किया था, कॉमन फैक्टर निकाले, ठीक है, और हमने वहाँ पे जो पावर्स थी उसकी छोटी पावर ली। यहाँ पे एलसीएम है तो एलसीएम में लीस्ट है, लेकिन उसको उल्टा कर दो, उसकी बड़ी पावर उठा लो, आपने उसकी बड़ी पावर उठानी है। यानी अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो देखो 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, कॉमन फैक्टर उठाया, बड़ी पावर लेनी है। बड़ी पावर 2 और 4 में से कौन सी है, बड़ी पावर 4 है, ठीक है। अब देखो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको 3 की पावर 0 कर देंगे, ठीक है। ये 1 है और ये 1 है, तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ पे है, 5 ले लेंगे, लेकिन बड़ी पावर लेंगे, लीस्ट है बड़ी पावर 2 है। 3 यहाँ पे भी है, तो 3 की बड़ी पावर 1 आ जाएगी, तो कितना आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 16 इंटू 5 5 25 इंटू 3, तो करो मल्टीप्लाई इसको ज़रा, 5 दिया 15, 3 दूनी 6 7 75 और 16, करो मल्टीप्लाई इसको, कितना आ गया, ये 1200 आ गया। तो इन दोनों नंबरों का जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 1200 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। 510 का और 92 का, इनका हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। सबसे पहले हम 510 का कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। 2 से आएगा, 2 2 का 4, 1 बचा, 2 5 का 10, 1 बचा, 2 5 का 10, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, ये 3 6 3 7 जो कितना होता है 21, 3 8 जो 24, 3 8 24, 1 बचेगा 15, हाँ चला जाएगा 3 से, तो 3 8 का 24, 1 गया तो 3 5 का 15, फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 का 8 में से 5 3, 8 में से 5 3 35, 7 का है ना, 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। उसके बाद 92 का हम फैक्टर कर लें, 2 4 का 8 और 1 कैरी बचा, तो 2 6 का 12 है ना, 2 24 30, तो 23 खुद एक प्राइम नंबर है, क्लियर है। यानी 510 का देखो फैक्टराइजेशन हम देखें तो ये बन गया 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 17, और 92 का क्या बन गया, 2 का स्क्वायर इंटू 23। एचसीएफ मैंने क्या बोला था, एचसीएफ मैंने क्या बोला था, कॉमन फैक्टर लेने हैं और पावर क्या लेनी है, एचसीएफ है, हाईएस्ट है तो छोटी लेनी है। और एलसीएम में आपने क्या करना है, एलसीएम में भी आपने कॉमन लेना है, कॉमन लेने हैं, कॉमन के बाद आपने डिग्री मतलब यानी कि पावर आपने क्या लेनी है, लीस्ट है तो बड़ी लेनी है, ठीक है। अब एचसीएफ में देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो एचसीएफ में पावर आपने छोटी लेनी है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 थी, तो आपने 2 की पावर 1 ले लिया। अब यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है। अगर होगा पी तो 3 की पावर 0 सपोज हम यहाँ लिख लें, तो छोटी पावर लेनी है, 0 होगा तो 1 होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इन दोनों का एचसीएफ आपका 2 ही आएगा, ठीक है। एलसीएम देखो, अब देखो यहाँ पे 3 है, इसको मैं 3 की पावर 0 लिख लेती हूँ, इसको मैं 5 की पावर 0 लिख लेती हूँ, इसको मैं 17 की पावर 0 लिख लेती हूँ, और यहाँ पे 23 है तो मैं इसको मैं 23 की पावर 0 लिख लेती हूँ, ठीक है। अब देखो एलसीएम क्या आएगा, 2 और 2 दोनों आ गया, लीस्ट है तो बड़ी पावर लेनी है, स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे 3 है तो आपने 3 पूरा ले लेना है, फिर 5 पूरा ले लेना है, 17 पूरा ले लेना है और 23 पूरा ले लेना है। ये तो चलो हो गया। अगर आप ऐसे भी देखो ना, अगर आप ये चीज़ें नहीं भी लिखते हो तो आपने पूरा ही लिखना है, आपने बस क्या देखना है, जिसकी पावर्स होंगी ना उसकी आप बड़ी पावर देख लेना, बाकी जो 1 पावर वाला होगा उसको एज इट इज़ लिख देना एलसीएम के केस में, ठीक है। तो अब कर लो इसको मल्टीप्लाई, क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 2 3 4 6 0, ये आंसर आया। कर लो चेक ज़रा, निकला ना हमारा एलसीएम और सॉरी एचसीएफ और एलसीएम निकला। अब हमने वेरीफाई ये करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है ना, ये इन दोनों नंबरों का, ये 510 और 92 दोनों नंबरों का मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। अब एलसीएम मेरा क्या आया था, 2 3 4 6 0 और एचसीएफ कितना आया था 2। अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करना, 51 और 92 को करो ज़रा, 2 5 दूनी 10 9 45 5 6, तो ये 0 लगा देना बाद में, 4 6 9 2 0 आया, 3 6 और 4
नहीं 12, यही आगे सेम आ गया ना, 4690 और 46920, यानी ये हमारा ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था, पूछा जाएगा तो वेरीफाई करना, नहीं पूछा जाएगा तो नहीं वेरीफाई करना, ठीक है। यहीं से अब जैसे हमने ये वेरिफिकेशन की तो यहीं से आपका एक फॉर्मूला निकल के आता है। नोट में आप लिख लो एक फॉर्मूला कि भाई एलसीएम इंटू HCF, कोई भी नंबर अगर आप ले रहे हो ए और बी, कोई भी दो नंबर हैं, उन दोनों नंबरों का HCF निकलता है, LCM निकलता है, तो वो जो है वो बराबर होगा ए इंटू बी के। यानी जो भी आपको गिवन नंबर्स दिए होंगे उन्हीं नंबर को अगर आप प्रोडक्ट कर दोगे और उसका LCM HCF निकालोगे तो इक्वल आएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आपका बनता है, कभी कभी 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ भी लेता है। 1.1 का थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट है कौन सा, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इसका करते हैं, मतलब इसका LCF HCF निकालेंगे। तो सिंपल था, मैंने आपको बताया 12 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 जाएगा 6 से, ये 3 1, ठीक है। फिर 15 का कर लो, तो 2 से तो नहीं, 3 से जाएगा 3 5 का, और ये आ गया 5 का, ठीक है। 21 का कर लो, 2 से जाएगा नहीं, 3 7 का और 7 का, ठीक है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3, समझ में आ रहा है ना स्क्वायर कैसे आया, 2 है। उसके बाद 15 कितना आ गया, 3 इंटू 5, और 21 कितना आ गया भाई, 3 इंटू 7। HCF, तो HCF में मैंने क्या बताया था भाई, कॉमन फैक्टर ढूंढो और हाईएस्ट पावर क्या देखनी है, छोटी पावर देखनी है। अब देखो 2 यहाँ पे है लेकिन 2 इनमें नहीं है, मतलब तीनों में 2 नहीं आ रहा, 3 यहाँ पे है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 आएगा पहले, ठीक है। और छोटी पावर भाई सब में सेम है तो 1 ही आएगी। उसके बाद 5 देखो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 7 इसमें है और इसमें भी नहीं है, तो HCF इसका 3 ही आएगा, ठीक है। LCM पकड़ लो। अब LCM में क्या करना है भाई, LCM में तो सभी आएगा, पावर देख लो, 2 स्क्वायर है तो भाई है तो कुछ भी नहीं, तो वैसे भी अगर हम यहाँ पे भी देखें, इधर अगर आप 2 ले लो तो 0 ही लोगे, इधर भी 2 ले लो 0 ही लोगे, 3 तो सेम है, 5 इधर है इधर नहीं है, इधर भी 5 का 0 लिख लो और इधर भी 5 का 0 लिख लो, 7 इधर है इधर नहीं है, इसको 7 0 लिख लो, इधर भी 7 की पावर 0 लिख लो, हो गया सारे बैलेंस, है ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे 2 सब में है ना, इधर है इधर है इधर है, लेकिन हमें क्या लेना है, LCM बड़ी पावर लेनी है, तो 2 का स्क्वायर ही लेंगे। तो मैंने पहले भी बताया भाई 0 लिखो नहीं लिखो, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है अच्छे से, ठीक है ना, वरना तो दिमाग में फिट हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। 3 को तो एज इट इज़ 3 लिखना ही लिखना है। उसके बाद 5 की बात करूँ तो ये 5 है और बड़ी पावर 1 है, तो ये लिख लेंगे, 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 दूनी 4, 4 3 12, ये आ गया 35, तो करो मल्टीप्लाई इसको ज़रा, कितना आ गया 420। तो HCF आपका इनका 3 आ गया, LCM आपका 420। क्वेश्चन नंबर 4 देखना ज़रा, इसमें कह रहा है HCF दिया है और LCM दी निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना अभी भी कि LCM इंटू HCF जो होता है ये होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ जो गिवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो LCM कितना, LCM तो निकालना है भाई मेरे को, हाँ, और HCF कितना, HCF मेरा 9 है, तो प्रोडक्ट कर दो, 306 को मल्टीप्लाई कर दो 657 के साथ, और इस 9 को ले जाओ नीचे, ठीक है, ये 9 को इधर ले जाओ, देखो ज़रा डिवाइड होता है, ये 3 से जाएगा ना, 1 × 2, और ये 3 किससे जाएगा, और कुछ जाएगा ये 3 से, 3 3 9 1, हाँ ये चला जाएगा, 3 3 9 1 4 आएगा, है ना। तो 657 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 34 के साथ, 2 2 3 3 8, करना चेक ज़रा, ठीक है, बात समझ में आई। HCF दिया था 9, LCM निकालना था, तो भाई अभी भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि LCM इंटू HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, तो ये इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट कर दो, यहाँ से HCF की वैल्यू पुट करो, इसको डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका LCM आ जाएगा 22338। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, 7, तो 6 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि भाई ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों नंबर को आपको चेक करना कि ये कंपोजिट नंबर है, नहीं कंपोजिट नंबर है नहीं, एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करो कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो भाई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बताए थे, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो हमें ये चेक करना है इसके अंदर कि क्या भाई इन नंबरों के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं या नहीं है, पहले हम इसको देखते हैं। अब देखो यार, ये 7 × 11 × 13 + 13 दिया है, ये एक नंबर है, आपको पता है ये एक नंबर है, ये अलग का नंबर है, बीच में प्लस दिया है,
मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही बन जाएगा ना, ठीक है। मल्टीप्लाई करना नहीं है क्योंकि हमें फैक्टर्स रिप्रेजेंट करने हैं। अब एक काम करो, इधर भी 13 है, इधर भी 13 है, 13 बाहर निकाल लो। 13 जब बाहर निकलेगा ये आ जाएगा 7 × 11, ठीक है। फिर ये प्लस साइन आएगा, 13 बाहर निकल गया तो ये 1 आएगा। समझ में आई बात? ये 3 × ये 78 आएगा, है ना। 78 की फैक्टराइजेशन करो ज़रा। 3 का 6 और एक आ गया 9, ठीक है। तो इसके फैक्टर के आगे 2 × 13 × 3, है ना। तो 13 और 13 तो चलो एक ही हो गया, 13 का स्क्वायर कर लो। 2 × 3 तो ये हो गया। यहाँ पे दिख रहे हैं ना ज़्यादा फैक्टर दिख रहे हैं, एक 13 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर दिख रहे हैं। ये क्लियर हो गया कि ये कंपोजिट नंबर। अब इसको देखते हैं। अब इसमें भी देखो, इसमें भी 5 है, इसमें से 5 कॉमन कर लो ज़रा। 5 निकाले आगे 7 × 6 × 4 × 2 × 1 + 1 है। मल्टीप्लाई करो ज़रा। 4 × 12 12 2 24। तो ये भी कंपोजिट क्यों है? क्योंकि अगर आप इसको देख रहे हो ना कि भाई ये 5 × 1009 मैम, इसमें तो 2 फैक्टर आए थे, हमने तो 1 अभी लिखा। तो सीधी सी बात है, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर में 2 फैक्टर कौन से होते हैं? एक होता है 1 और एक होता है वो खुद। लेकिन यहाँ पे आप देखो, एक 1 तो है लेकिन यहाँ पे 2 अलग भी हैं, तो 3, एक तरीके से इसके 3 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके कंपोजिट नंबर होंगे, क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर्स होंगे। एंड जो आपका मेजर टॉपिक था HCF LCM का और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कैसे हमने यूज़ की, वो सारा मैंने आपको क्लियर किया। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर एक बार नहीं आई होंगी तो दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेना। बाकी अगर कोई भी डाउट रहेगा, कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड 1.1 जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। बाकी 1.2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेम इसी चैनल पे आपको प्रॉपर रियल नंबर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो अच्छे से इसको समझो, पूरे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करो। और आपका होमवर्क मैं आपको देके जाऊंगी कि अभी आपका होमवर्क क्या रहेगा कि जैसे मैंने 1.1 के आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, जो बचे हुए क्वेश्चन उनको ट्राई करो, निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलते तो कमेंट डाउन कर देना कि ये नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको डाउट्स के रिगार्डिंग मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। बाकी अगली वीडियो में हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे और कैसे उनको प्रूव करना है, कि इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किए जाएंगे वो समझाया जाएगा, ठीक है। और इससे आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी लास्ट वीडियो जो मैं इस प्लेलिस्ट की रखूँगी, उस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, तो कंसेप्ट को अच्छे से समझो ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे ना वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ रियल नंबर्स आपका ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा 1-2 वीडियो के अंदर, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी रियल नंबर अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस चैनल को, ताकि नई नई वीडियोज़ और नई नई एक्सरसाइजेस, नए नए टॉपिक्स आपसे मिस ना हो जाए। तो सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना, ताकि जब भी नई वीडियो आए तो आपके पास टाइम से पहुँच जाए। सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।